अरुण भाई साहब, मैं दो तीन चीजें जरा एक साथ, क्योंकि अब थोड़ा मैं आपका इंतजार कर रहा था कि एक तो इलेक्शन खुद ही बोला है इलेक्शन कमीशन ने, मतलब इलेक्शन, अरे माफ कीजिएगा, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और कोर्ट ने जो कहा है उसने साफ साफ कहा है कि इसमें तीन इशू हैं। पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन उसने कहा है, प्रोसीजर एंड मैनर और टाइमिंग जो अभी ये कर रहा है, इस पे उन्होंने कहा है कि ये टाइम अभी इतना कम है। और दूसरी एक बात कही जिसपे मैं दोनों चीजों पे आपका एक ओपिनियन चाहूंगा, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट के आरपीए की भी बात की है और उसमें कहा है, जब इधर के वकील मतलब एडीआर के वकील साहब ने कहा कि भाई दो आरपीए में दो तरह के रिविजन्स हैं, इंटेंसिव रिवीजन और समरी रिवीजन। समरी रिवीजन बेसिकली अपडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोल होता है, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। मैं इस पे जरा आपसे समझना चाहूंगा, ये एसआईआर जो सर करके ये हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, ये अपने मन की उपज है, ज्ञानेश कुमार के दिमाग की उपज है, कि कहीं और का है, कि ऊपर से आदेश आया है, कि ज्ञान जैसे हमारे चंद्रचूड़ साहब को तो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस आते थे उस तरह का कुछ है। ये सर जो ले आए हैं उस पे, और जो इश्यूज की बात की है, मतलब हम सब लोगों को एक ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ठीक से वो नहीं, अरे माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन तो ठीक दिशा में दिया ही है। अब बाकी तो लोगों को भी बताने की बात है, हम सब लोगों को इस पे नैरेटिव बनाने की, इस पे हल्ला मचाने की है, और आम नागरिक को तो जरूर, जो शीतल जी कह रहे हैं कि भाई आम नागरिक को भी कहीं ना कहीं अपनी बात और जोरदार ढंग से कहनी होगी। अरुण भाई साहब। नमस्कार आनंद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो इंटेंसिव वर्ड उसमें यूज किया, स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन का, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, स्पेशल उन्होंने लगा दिया, उसमें नहीं लिखा है, बट डोंट स्टैंड ऑन इट। बात सही है, लेकिन कुछ इतने कानून हमारे आजकल जो है कानून में हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से ये जो 21(3) के अंदर में जो इंटेंसिव रिवीजन की बात थी, एक बार एपिक कार्ड आ गया और डिजिटल इलेक्ट्रल रोल बन गया तो उसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए 2003 के बाद जो है पिछले 22 साल में ये कभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत मजे की बताता हूं, जो आप शायद इसको कहीं मिलेगा नहीं। हुआ क्या कि हमारे पास एडीआर की पिटीशन थी, तो मैं एओआर जो है एडीआर की, मैं उनको जानता हूं। तो जब मैंने पढ़ा और देखा तो हमने देखा कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो पुराना वाला लगा हुआ है। और अंतर क्यों था? क्योंकि नए वाले में जो 2023 में और 22 में संशोधन हुआ है, उसके अंदर में जो है ये आधार की बात कही हुई है। तो जब जज लोग बैठे और जब शुरू में गोपाल शंकर नारायण से पूछ रहे थे तो उनको नहीं मालूम था कि ये आधार का उसमें इंक्लूडेड है। तो जब शंकर और इन लोगों ने बाद में उसको ठीक किया, उसमें ऐड किया, तो जब शंकर नारायण से कहा गया, जब उसने कहा रेफर किए 23(4) को, तो बोले ये है कहाँ? तो बोले वो संशोधन वाले में है। तो फिर उन्होंने डांटा, तो उन्होंने कहा क्या करें, हम तो ये इलेक्शन कमीशन के साइट से लिए। इलेक्शन कमीशन के पास पुराना अनअमेंडेड जो ये है वो था, और ये देखिए ये संशोधन किया हुआ जो लाल में मैं आपको दिखा रहा हूं, छोटा मोटा नहीं है, ये बाद में संशोधन आया। मैं इसकी बात चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये मालूम होता कि 23(4) में आधार एक प्रमाण पत्र है जिसको कि एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, तो क्या ये इतने एरोगेंट थे कि उसको जानते हुए भी नजरअंदाज कर दिए, या इनको मालूम नहीं था? दो ही बात हो सकती है ना। और इसी मामले पर वो आके फंस गए, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण कहा कि ये तो देखिए खुद ही आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो फिर वहीं से आप शुरू में ही देखिए कि खेल पलट गया, जो वहां पर ये हुई। तो ये तो एक पहली बात हुई कि इलेक्शन कमीशन को ये समझ में नहीं आता है कि खुद ही अपना डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसको 11 में नहीं डाला, और उसी के कारण द्विवेदी साहब जो है मजबूर हो गए एडमिट करने को
कि भाई ये एग्जॉस्टिव नहीं है, तो उसके बाद वो तीनों इंक्लूड हो गया। तो अगर ये ऐसी बात थी तो आप सोचिए कि इतने छोटे एरर से कल बिहार बंद रहा, एक पूरे दिन की जीडीपी चली गई बिहार की, कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ। क्या ये इलेक्शन कमीशन ये सब चीजों को इनको कोई ज्ञान नहीं है इनकी? देखिए, मैं अब इस बात को कुछ कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं कि राजीव कुमार के पीछे ये ज्ञानेश कुमार की बुद्धि थी। ये खाली उस समय कमिश्नर थे, लेकिन बुद्धि ये होम मिनिस्ट्री में पहले जॉइंट सेक्रेटरी रहे और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी रहे। आप सबको ही जानते हैं कि होम मिनिस्टर कौन है ना? ये सारी वही बुद्धि यहां लगा रहे थे। 2 बार इलेक्शन की चोरी कर लिए बाय डिलीशन एंड एडिशन, फॉर्म 6 और 7 के द्वारा महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन चोरी कर लिए। अब राहुल गांधी, और यही बात कल राहुल गांधी ने भी कही, अब ये देखे कि कैसे चोरी करें। तो अब ये समरी रिवीजन वाला जो है, स्पेशल रिवीजन वाला इन्होंने मेथड निकाला, वॉलंटियर को लगा दो, और जो प्रोफाइलिंग है वोटर की, भाई 17% मुस्लिम वोट्स हैं बिहार में, 54-55% टोटल वोट होते हैं। कुछ मुस्लिम वोट पहले जो है नीतीश को जाते थे, क्योंकि उनका एक वो उस मुस्लिम वोटर को वो खुश रखते थे, उनका स्पेशल ख्याल रखते थे। लेकिन भाजपा के जुड़ने के बाद तो उनको मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है। तो जब ये चुनाव हार रहे थे तो यही था कि वोटर प्रोफाइलिंग करके वॉलंटियर के नाम पर 1 लाख के जगह 4 लाख पन्ना प्रमुखों को लगाओ, और जो हमारे वोटर्स हैं उनका नाम इंक्लूड करो और बाकी का काट दो। ये इनकी स्ट्रेटजी है, और इसलिए अभी जो हुआ है इससे ये लोग खुश नहीं हो। ये पूरा पॉकेट मारी वाला वो है, कहीं पर तीर कहीं पर। एक आदमी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा आदमी बैठा है वहां पर वोट की चोरी करने को। तो जब वोटर लिस्ट बनेगी तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे जो वंचित लोग हैं, जो भाजपा के वोटर नहीं हैं, उनका वोट ऑफिशियली कटेगा, जो पहले इनको काटना पड़ता। अगर ये 24 का जो वो लिस्ट था उससे होता तो इनको काटना पड़ता और जोड़ना पड़ता। जोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, गांव में वहां के लोग सतर्क हैं, वो तो पीटेंगे। काटेंगे तो कितना काटेंगे, और ये खेल लोगों को पता चल गया, इसलिए इन्होंने ये मेथड निकाला। और आज यही बात सिंघवी साहब ने कही कि अगर ऑल इंडिया रिवीजन करना था तो वाई स्टार्ट नाउ विथ बिहार। तो जो कल एजिटेशन हुआ है उससे तो एक पासा पलटा, और मैं अभी भी अप्रीहेंसिव हूं, क्योंकि ये वेकेशन बेंच थी। कोई जरूरी नहीं है कि अगले बार जो है फिर वहीं पर आवे। और एक बड़ा अच्छा कल नारा था कि ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चुना हुआ आयोग है। अब इसको कौन चुना और कौन चुनाने में मदद किया? जस्टिस सूर्यकांत ने आज तक वो पिटिशन नहीं सुनी, जिसके कारण कि एक ऐसा आदमी आया जो कि पूरी चुनाव आयोग की 75 साल की जो वो थी रेपुटेशन थी, उसको उसने मिट्टी में मिला दिया। पहली बार जनता जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सड़क पर आई। तो मेरा ये कहना है कि लोग अभी भी सतर्क रहें, ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहें। अभी जो है बाकी खेल बाकी है। 28 तारीख को कौन सुनता है इस पर भी निर्भर करेगा, और ये कितने लोगों का वोट काटते हैं इसके लिए ये पूरा ये रहे। हाँ, इतना है कि अब जो है ये भर के वो सीधा लिख दें कि हमारे पास ये है और मैं इसी को दिखा सकता हूँ, तो उसके अंदर में हो जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है। और एक बात आपने और मार्क की होगी कि ये वृंदा ग्रोवर थी जिन्होंने ये बात कही कि द डिप्राइव्ड आर बीइंग डिसइनफ्रेंचाइज्ड, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं को किया जा रहा है। और फिर उन्होंने सिंघवी को इंसिस्ट करके कहा कि आप कहिए कि राशन कार्ड भी इंक्लूड हो। तो फिर जो है जस्टिस धुलिया ने जो है एपिक कार्ड और आधार और उसमें राशन का भी उन्होंने जोड़ा। तो अच्छे लोग हैं, लोग बचाने को है, अच्छे आर्ग्यूमेंट किए, यंग लोग थे। गोपाल शंकर नारायण बहुत ही कॉम्पिटेंट यंग हैं,
2005 के हमारे यहाँ के बैच के हैं, तो नेशनल लॉ स्कूल के, बहुत ही बढ़िया आर्गुमेंट हुआ। तो आज हम लोगों की जो है कुछ तो मिला, लेकिन वी कैन नॉट रेस्ट ऑन दिस।